Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Professor Muhammad Tayyib Iqbal, your English teacher. Today we are going to study lesson number 15, The Angel and the Author and the Others. ये कहानी तकरीबन आधी हम पढ़ चुके हैं. अब तक जो कहानी पढ़ी उसमें ये हुआ था कि मुसन्निफ की रूह को कब्ज़ करके फ़रिश्ते लेके जा रहे हैं और उसको जाते हुए एहसास होता है कि जब तक मैं फ़रिश्ते के साथ चल रहा हूँ, क्यों ना इससे मैं अपनी नेकियों के बारे में पूछूँ कि जितनी भी नेकियां मैंने की हैं वो इसने तहरीर की हैं या नहीं की. तो अब वो एक एक करके तमाम नेकियों के बारे में पूछता फरिश्ते से. माई 5 shillings subscription to the Daily Telegraph's 6-penny fund for the unemployed got that down all right? I asked him. मैंने उससे पूछा, यानी फरिश्ते से पूछा मुसन्निफ ने, कि मेरा वो जो 5 shillings का चंदा था, सब्सक्रिप्शन मीन्स डोनेशन चंदा, टू द डेली टेलीग्राफ्स 6-penny फंड, डेली टेलीग्राफ के 6-penny फंड, चूँकि ये प्रॉपर नाउन्स हैं इसलिए इनको कैपिटल में लिखा हुआ है. डेली टेलीग्राफ के 6-penny फंड में मैंने जमा कराया और उसका मकसद क्या था? अनएम्प्लॉयड, बेरोजगार लोगों के लिए. गॉट दैट डाउन ऑलराइट, क्या तुमने सही तरह लिख लिया था? वो मेरा 5 shilling का चंदा जो रोजनामा डेली टेलीग्राफ के बेरोजगार लोगों वाले 6-penny फंड में जमा करवाया था, क्या वो दर्ज कर लिया था? Yes, he replied. It was entered. हाँ, उसने जवाब दिया कि ये दर्ज था. As a matter of fact, now I come to think of it, I added, it was 10 shillings altogether. They spelled my name wrong the first time. जहां तक हकीकत का ताल्लुक है, as a matter of fact, I come to think of it, अब मैं जब इसके बारे में सोचता हूँ, इसका मुझे ख्याल आता है. I added, मैंने मजीद कहा, It was 10 shillings altogether, मजमुई तौर पर यह 10 shillings था. यानी उसने 5 shillings चंदा एक दफ़ा दिया था और 5 shillings एक दफ़ा दिया था, तो altogether मजमुई तौर पर टोटल 10 shillings बन गया. They spelled my name wrong the first time. उन्होंने मेरे नाम के हिजे पहली दफ़ा गलत लिख दिए थे. यानी जिस कंपनी में या जिस जगह पर उसे चंदा जमा कराया, उन्होंने पहले इसके नाम के हिजे गलत कर दिए थे. जहाँ तक हकीकत का ताल्लुक है, अब जब मुझे इसके बारे में ख्याल आता है तो वो मजमूई तौर पर 10 shillings था. पहली दफ़ा उन्होंने मेरे नाम के हिजे गलत कर दिए थे. Both subscriptions had been entered, he told me. उसने मुझे बताया कि दोनों दफ़ा दिया जाने वाला चंदा दर्ज था. Then I have been to 4 charity dinners. I reminded him. मैंने उसे रिमाइंडेड याद दिलाया कि फिर मैंने I have been to 4 charity, 4 खैराती दावतों पर गया. खैराती दावतों से मुराद ये नहीं कि ये खैरात के तौर पर गया था. मतलब इसका ये हुआ करता है कि डोनेशन चंदा फंड जमा करने के लिए जो बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज़ होती हैं, सेलिब्रिटीज़ हुआ करती हैं, उनको दावत दी जाती है. वो लोग वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे चंदा देकर आते हैं. तो वो जितना भी चंदा हुआ करता है वो फिर गरीबों के लिए दे दिया जाता है. तो इसलिए वो कहता है, मैंने उसे याद दिलाया तो फिर मैं 4 खैराती खानों पर गया. I forget what the particular charity was about. I know I suffered the next morning. मैं I forget भूल गया हूँ what the particular charity was about, कि वो खसूसी तौर पर उस चैरिटी चंदे का मकसद क्या था. I know I suffered the next morning. मुझे मालूम है कि मुझे अगली सुबह बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा. मैं भूल गया हूँ कि असल में उस खैरात का मकसद क्या था. अलबत्ता मुझे अगली सुबह बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा था. He interrupted me with the assurance that my attendance had been noted. उसने interrupted me, मुदाखलत की, मेरी बात को काटा. With the assurance, इस यकीन के साथ कि मेरी हाजिरी लगा दी गई थी. उसे यकीन दहानी करवाते मुदाखलत की, मेरी बात काटी कि मेरी हाजिरी लगा दी गई थी. Last week, I sent a dozen photographs of myself signed to a charity bazaar. He said he remembered my doing so. लास्ट वीक, पिछले हफ्ते, आई सेंट अ डजन फोटोग्राफ्स ऑफ माई सेल्फ साइंड, मैंने अपनी तस्वीर अपने दस्तखत करके एक खैराती बाज़ार भेजी थी. खैराती बाज़ार का मतलब यह है कि उस जगह पर जितने बड़े बड़े लोग हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, मशहूर लोग हुआ करते हैं, वो अपनी मुख्तलिफ़ चीज़ें, अगर कोई क्रिकेटर है वो अपनी किट भेज देंगे, कोई बैट भेज देगा, कोई बॉल भेज देगा, मुख्तलिफ प्लेयर्स भेजते हैं. या ये ऐसे मुसन्निफ़ीन हैं, राइटर्स हैं, ये अपनी तस्वीर या अपनी किताब में दस्तखत करके उस बाज़ार में मुफ्त रखवा देते हैं और पैसे नहीं लेते.
और फिर वहाँ से दूसरे लोग आया करते हैं, वो उनको ख़रीदते हैं, ज़्यादा कीमत पर ख़रीदते हैं, और वो जितना भी पैसा जमा किया जाता है वो फिर लोगों की इमदाद के तौर पर दे दिया जाता है, तो उसको चैरिटी बाज़ार कहा जाता है। पिछले हफ्ते मैंने अपनी 1 दर्जन तस्वीर दस्तखत करके उस खैराती बाज़ार भेजी। He said he remembered my doing so. उसने कहा उसको मेरा ऐसा करना याद था। And of course you remembered my performance Talbot Champions in our boys the week before last in 8 of the fun for poor curates. I went on, मैंने बात जारी रखी। And of course, और बिलाशुबा you remember my performance, तुम्हें वो मेरी कारकर्दगी तो याद होगी। Of Talbot Champions in our boys, ये टाइटल है, यानी जैसे किसी किस्म का कोई प्ले पेश किया जाता है, उस प्ले में इस मुसन्निफ ने किरदार अदा किया था किसी चीज़ का, और उस प्ले का टाइटल क्या था, टालबोट चैम्पियंस इन अवर बॉयज़। तो ये उस फरिश्ते से कहता मुसन्निफ कि तुम्हें यकीनन मेरी वो कारकर्दगी तो याद होगी जो मैंने टालबोट चैम्पियंस इन अवर बॉयज़ में पेश की थी। द वीक बिफोर लास्ट, पिछले से पिछले हफ्ते। इन एड ऑफ द फन फॉर पोर क्यूरेट्स, जो इन गरीब पादरियों की मदद के लिए चंदा जमा करना उसका मकसद था। मैंने बात जारी रखी और बिलाशुबा आपको वो टालबोट चैम्पियंस इन अवर बॉयज़ में मेरी वो कारकर्दगी तो याद होगी जो पिछले से पिछले हफ्ते गरीब पादरियों के लिए चंदा जमा करने के लिए पेश की गई थी। आई डोंट नो वेदर यू सॉ द नोटिस इन द मॉर्निंग पोस्ट बट ... मीन्स कि 3 डॉट्स, जो पहले भी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं कि किसी की बात या तो कोई बोलता हुआ खुद चुप हो जाए या कोई और बंदा उसकी बात को काट दे और वजाहत ना मिले, उसके लिए ये 3 डॉट्स डाले जाते हैं। मुझे नहीं पता वेदर यू सॉ द नोटिस, कि तुमने वो खबर देखी या नहीं। इन द मॉर्निंग पोस्ट, ये चूंकि अखबार का नाम है इसलिए इसका डेफिनेट आर्टिकल दी और साथ कैपिटल मॉर्निंग पोस्ट लिखा हुआ है। मॉर्निंग का M कैपिटल, पोस्ट का P कैपिटल होगा। मुझे नहीं पता, लेकिन पता नहीं तुमने वो द मॉर्निंग पोस्ट में खबर देखी या नहीं देखी। He again interrupted me to remark that what the morning postman said would be entered one way or the other to the critic of the morning post and had nothing to do with me. उसने फिर से interrupted me, मेरी बात काटी, to remark, ये तबसरा करने के लिए, ये राय देने के लिए, that what the morning postman said, कि उस morning post के नुमाइंदे ने जो भी कहा would be entered, वो दर्ज होगा one way or the other, इस तरह या उस तरह, किसी न किसी तरीके से वो दर्ज होगा। to the critic of the morning post, और जो मॉर्निंग पोस्ट का नाकिद है, नकाद है, and had nothing to do with me, और मुझे उससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, यानी मुझे उसमें किसी किस्म की परेशानी नहीं होनी चाहिए कि किसने क्या बात कही। उसने ये राय देने के लिए फिर से मेरी बात काटी कि मॉर्निंग पोस्ट के आदमी ने जो भी कहा था वो दर्ज कर लिया गया था, वो बात सही थी या गलत थी, या इस तरह या उस तरह जैसे भी उसने कहा था वो दर्ज कर लिया गया था और मॉर्निंग पोस्ट के उसी नाकिद के खाते में लिखा गया। यानी अगर उसने सही रिपोर्ट की थी तो ठीक है, अगर उसने गलत किया तो उसी खाते में लिखा गया होगा, यानी वो उसको एक गुनाह के तौर पर लिखा गया होगा। मॉर्निंग पोस्ट के उसी नाकिद खाते में लिखा गया होगा और मेरे साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं था। ऑफ कोर्स नॉट, आई अग्रीड, मैं मानता हूं कि बिलाशुबा नहीं है। एंड बिटवीन अवरसेल्व्स आई डोंट थिंक द चैरिटी गॉट वेरी मच। और आपस की बात है, बिटवीन अवरसेल्व्स, आपस की बात है कि मुझे नहीं लगता कि चंदा इतना ज्यादा जमा हुआ होगा। एक्सपेंसेस, कॉमा, व्हेन यू कम टू ऐड रिफ्रेशमेंट्स एंड वन थिंग एंड द अदर, कॉमा, जब भी किसी सेंटेंस में, एक लॉन्ग सेंटेंस में किसी फ्रेज के शुरू और बाद में कॉमा लगा दिया जाए तो वो एक किस्म की एक्स्ट्रा डिटेल हुआ करती है। वो लिखी हो या ना लिखी हो, सब्जेक्ट और उसके बारे में दी जाने वाली तफसील से उसके माने में कोई तब्दीली नहीं आया करती। तो असल बात यह थी कि अखराजात बिला वजह बढ़ जाते हैं और अखराजात कब बढ़ते हैं वो उन कॉमास के दरमियान की स्टेटमेंट वाजे करेगी। एक्सपेंसेस, अखराजात, व्हेन यू कम टू ऐड रिफ्रेशमेंट्स, जब आप खाने पीने की अशिया शामिल कर देते हैं, एंड वन थिंग एंड द अदर, कभी एक चीज कभी दूसरी चीज, माउंट अप, तो वो बढ़ जाते हैं। अखराजात जब आप खाने पीने की अशिया और दूसरी अशिया शामिल कर देते हैं तो बढ़ जाते हैं। बट आई फैंसी दे रादर लाइक माय टालबोट चैम्पियंस, लेकिन मेरा फैंसी मीन तसव्वुर, ख्याल, आइडिया, लेकिन मेरा ख्याल है कि उनको मेरी कारकर्दगी टालबोट चैम्पियंस में पसंद आई होगी।
He replied that he had been present at the performance and had made his own report. उसने जवाब दिया that he had been present at the performance, कि उस कारकर्दगी के वक्त वो वहां पर मौजूद था, and had made his own report, और उसने अपनी रिपोर्ट भी बनाई थी. उसने जवाब दिया कि उस कारकर्दगी के वक्त वो वहां पर मौजूद था, उसने अपनी रिपोर्ट बनाई थी. I also remind him of the 4 balcony seats I had taken for the monster show at His Majesty's in aid of the fund for the destitute British in Johannesburg. मैंने उसे रिमाइंडेड याद दिलाया of the 4 balcony seats, उस 4 बालाई नशिस्तों के बारे में I had taken for the monster show, जो उस अजीम शान तकरीब के लिए मैंने ली थी. At His Majesty's, His Majesty चूंकि कैपिटल लिखा हुआ है, प्रपोजिशन एट मौजूद है, इट मीन्स स्पेसिफिक प्लेस की बात की जा रही है जो हिज मैजेस्टी के मुकाम पर पेश की गई थी. इन एड, और मदद किसके लिए थी? ऑफ द फंड फॉर द डेस्टिट्यूट ब्रिटिश इन जोहानसबर्ग, जोहानसबर्ग में मौजूद उन गरीब बरतानवी लोगों के लिए चंदा जमा करना था. मैंने उसे उन 4 बाले नशिस्तों के बारे में भी याद दिलाया जो जोहानसबर्ग में गरीब बरतानवी बाशिंदों की खातर हिज मैजेस्टी के मुकाम पर पेश की गई थी. Not all the celebrated actors and actresses announced on the posters that appeared, but all had sent letters full of kindly wishes. वो तमाम तर all the celebrated actors and actresses, वो तमाम मशहूर अदाकाराएं और अदाकाराएं announced on the posters, जिनका उन पोस्टर्स पर इश्तिहारात में ऐलान किया गया था, had appeared, नहीं आए. यानी किसी बड़े शो की जब पब्लिसिटी की जाती है तो बताया जाता है इसमें कौन कौन से अदाकार आएंगे. तो उन पोस्ट पर तो बहुत से लोगों के नाम लिखे जो फेमस एक्टर्स थे, लेकिन उनमें से कोई भी नहीं आया. वो तमाम तर मशहूर अदाकार और अदाकाराएं जिनके उन पोस्टर्स पर इश्तिहारात में तफसील दर्ज की गई थी, नाम दर्ज किए गए थे, नहीं आए. बट ऑल हैड सेंट लेटर्स फुल ऑफ काइंडली विशेस, लेकिन सब ने नेक तमन्नाओं से भरपूर खतूत जरूर भेजे थे. एंड ऑल द अदर्स, अब ये जो टाइटल हमने पढ़ा था, और टाइटल क्या था कि द एंजल एंड ऑथर्स एंड अदर्स, तो वो जो अदर्स है ये उनका तस्करा आगे लेसन द अदर्स एंड द अदर्स, और वो बाकी तमाम लोग, ऑल द सेलिब्रिटीज वन हैड नेवर हर्ड ऑफ, वो तमाम तरदाकार जिनके बारे में कभी किसी ने सुना तक नहीं था, हैड टर्न्ड अप टू अ मैन, वो भी उन तमाम मज़कूरा लोगों में शामिल होने के लिए पहुंच गए. और उसके बावजूद, यानी कि वो जिनका जिक्र वहां पर इश्तिहारात में मौजूद नहीं था, उनकी बात वो कर रहा है, और दूसरे तमाम मशहूर लोग जिनके बारे में कभी किसी ने सुना भी नहीं था, वो सब के सब आए थे, मौजूद थे. स्टिल ऑन द होल द शो वाज वेल वर्थ द मनी. इस सब के बावजूद पैसे के जो पैसा जमा किया, क्योंकि मकसद चंदा जमा करना था, तो पैसे के एतबार से बहुत कामयाब रहा. इस सब के बावजूद शो पैसे के एतबार से बहुत कामयाब रहा. देयर वॉज नथिंग टू ग्रम्बल एट, और इस बात पर कोई शिकवा नहीं किया जा सकता. देयर वर अदर नोबल डीड्स ऑफ माइन, मेरी और भी नेक अच्छाइयाँ मौजूद थी, नेकियां मौजूद थी, नेक अमाल मौजूद थे, मेरे और भी कुछ नेक अमाल मौजूद थे. आई कुड नॉट रिमेंबर देम एट द टाइम इन देयर एंटायरिटी, और मुझे वो इस वक्त मुकम्मल तफसील में याद नहीं. यानी कि वो इतनी सारी नेकियां कि मैं उन बाकी नेकियों को मुकम्मल तफसील में नहीं याद कर सकता. I seem to have done a good many, मुझे लगता है कि मैंने बहुत सी नेकियां की हैं. But I did remember the rummage sale to which I sent all my old clothes. लेकिन मुझे वो रमेज सेल मीन्स इस्तेमाल शुदा अशिया की फरोख्त, जैसे पहले भी मैंने बताया कि कुछ डेवलप्ड कंट्रीज में होता ही है कि अगर कोई चीज़ मेरे इस्तेमाल की अभी नहीं है, ना आगे कोई चांस है कि मैं इसकी इस्तेमाल करूंगा, मैं उसको उठाकर बाहर एक ख़ास जगह बनाई जाती है, एक ब्लॉक बनाया जाता, तो वो लोग जाके वहाँ पर रख देते हैं. तो जो दूसरे लोग आते हैं जिनकी ज़रूरत की हो सकती है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ से उठा के ले जाया करते हैं. तो जैसे इस मुसन्निफ ने भी किया, इससे अपने तमाम तर कपड़े वो इस्तेमाल शुदा चीज़ों की फ़रोख्त के लिए भेज दिए, जहाँ पर वो चीज़ों को बेच के पैसे हासिल करके गरीबों को मदद की जाती थी. तो इसलिए उसने कहा, लेकिन मुझे वो इस्तेमाल शुदा अशिया की फ़रोख्त लाजमी याद थी. टू विच आई सेंट ऑल माई ओल्ड क्लॉथ्स, जहाँ मैंने अपने सारे पुराने कपड़े भेजे थे, इंक्लूडिंग अ कोट दैट हैड गॉट मिक्स्ड अप विद देम बाय एक्सीडेंट, और हादसाती तौर पर उन पुराने कपड़ों में मेरा नया कोट भी शामिल हो गया था. एंड दैट आई बिलीव आई कुड हैव वर्न अगेन, और मुझे यकीन है कि मैं उसे दोबारा पहन सकता था. लेकिन मुझे वो इस्तेमाल शुदा अशिया की वो फरोख्त याद थी
जहां मैंने अपने तमाम तर पुराने कपड़े भेजे थे और गलती से मैंने अपना नया कोट भी भेज दिया था जो मुझे यकीन है कि मैं दोबारा पहन सकता था। एंड ऑल्सो द रैफल आई हैड जॉइंड फॉर अ मोटर कार, और मुझे वो रैफल मीन्स कहते एक बहुत बड़ी लॉटरी टिकट एक किस्म की निकाली जाती है, लकी ड्रॉ टाइप, और मुझे वो एक रैफल याद थी जो मैंने एक गाड़ी की खातिर खरीदी थी। द एंजल सेड आई रियली नीड नॉट बी अलार्म्ड, फरिश्ते ने कहा कि मुझे बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। दैट एवरीथिंग हैड बीन नोटेड टुगेदर विद अदर मैटर्स आई मे बी हैड फॉरगॉटन, और फरिश्ते ने कहा कि मुझे बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि हर चीज़ दूसरी तमाम चीज़ों के साथ दर्ज कर ली गई थी जो शायद मैं भी भूल गया हूँ। फरिश्ते ने कहा मुझे इस बात पर ज़्यादा चौकन्ना होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हर चीज़ दूसरी चीज़ों के साथ दर्ज कर ली गई थी और वो मामला जो शायद मैं भूल चुका हूँ। ब्रैकेट में आगे लिखा हुआ है द एंजल अपीयर्स टू हैव मेड अ स्लाइट मिस्टेक, लगता है कि फरिश्ता यहाँ से छोटी सी गलती कर रहा है। ये जो आखिरी लाइन अभी हमने पढ़ी, द एंजल अपीयर्स टू हैव मेड अ स्लाइट मिस्टेक, ये असल में जैसे मैंने इस लेसन के शुरू में इंट्रोडक्शन में कहा था कि ये जिस बुक से लिया गया उस बुक के 20 चैप्टर्स थे और उसमें इसी एक कहानी जो हम पढ़ रहे हैं इसकी काफ़ी तफसील, ये एब्रिज्ड वर्जन, शॉर्ट वर्जन करके पेश किया गया। तो ये जो आखिरी लाइन है ना, ये इसकी बाकी जो पार्ट है कहानी का उसके मुतालिक लिखा हुआ था, क्योंकि इसके बाद वो राइटर जो कहता है कि जब मैंने उसकी वो उस फरिश्ते की जो किताब देखी उसमें जो मेरी नेकियां थी उनमें से कुछ नेकियां वो बुराइयों वाले खाने में लिखी हुई थी और कुछ बुराइयां मेरी अच्छाइयों वाले खाने में लिखी हुई थी। तो इसलिए वो कहता, क्योंकि वो मुसन्निफ वहाँ पे फरिश्ते की किताब खोल के बैठा हुआ था और फरिश्ता उसको रोक लेके जा रहा है, तो उस वक्त उसने वो देख के कहा कि ये जो स्टेटमेंट है ये दरअसल उस कॉलम को देखने के बाद मुसन्निफ ने कहा था। ठीक है, तो इसका ऊपर वाले हिस्से से कोई ताल्लुक नहीं बनता। तो ये थी आज की हमारी कहानी। अब हम इसके जो टेक्स्ट बुक वाले क्वेश्चन आंसर है पहले वो पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एट व्हाट पॉइंट ऑफ जर्नी इन हिज ड्रीम डिड द ऑथर हियर द थ्रॉबिंग साउंड ऑफ विंग्स, अपने सफर के किस मुकाम पर मुसन्निफ ने अपने पीछे परों के फड़फड़ाने की आवाज सुनी। आंसर, इट वॉज एट दिस पॉइंट ऑफ हिज जर्नी when he could see nothing beneath but a faint luminosity buried beneath darkness. उसने अपने सफर के उस मुकाम पर परों के फड़फड़ाने की आवाज सुनी जब हर तरफ मुकम्मल तारीकी थी, हल्की सी रोशनी वो भी उस तारीकी के नीचे दफन थी। He heard the slow throbbing sound of wings behind him. जब मुकम्मल खामोशी थी, हर तरफ अंधेरा था और बहुत नीचे जाके अंधेरे के नीचे रोशनी की चमक हल्की सी मौजूद थी, तो सफर के इस मौके पर मुसन्निफ ने अपने पीछे परों के फड़फड़ाने की आवाज़ सुनी थी। क्वेश्चन 2, व्हाट टाइम ऑफ द ईयर वाज इट, ये साल का कौन सा वक्त था। आंसर, इट वाज अबाउट 4 आफ्टर क्रिसमस, ये क्रिसमस से तकरीबन 2 हफ्ते के बाद की बात थी। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज द ऑथर लाइक अबाउट क्रिसमस, मुसन्निफ को क्रिसमस के बारे में कौन सी बात पसंद थी। आंसर, द राइटर लाइक्स द स्पिरिट ऑफ जेनरोसिटी अबाउट क्रिसमस, मुसन्निफ को क्रिसमस की वो सखावत वाला अमल बहुत पसंद था। Everyone quite suddenly becomes pious, हर कोई अचानक से नेक बन जाता है। क्रिसमस मेक्स एवरीबॉडी गुड, क्रिसमस हर एक को नेक बना देती है। क्वेश्चन 4, राइट डाउन द गुड डीड्स द ऑथर हैज एडमिटेड आर अ ग्रेट जॉय ऑन क्रिसमस, वो तमाम तर नेकियां दर्ज करें जो मुसन्निफ ने कहा था कि उनको करने के बाद क्रिसमस में बड़ी खुशी हुआ करती है। आंसर, द राइटर एडमिट्स दैट he gave 5 shilling subscription on the Daily Telegraph 6 penny fund for the unemployed, मुसन्निफ ये बात तस्लीम करता है कि उसने डेली टेलीग्राफ के बेरोजगार लोगों के लिए वो 5 शिलिंग चंदा जमा कराया था। Then he remembered that it was 10 shillings altogether, फिर उसको याद आता वो 10 शिलिंग था। They spelled his name wrong the first time, और पहली दफ़ा उन्होंने मुसन्निफ का नाम गलत लिख दिया था। Then he had been to 4 charity dinners, फिर वो 4 खैराती दावतों में गया। He sent a dozen photographs of himself signed to a charity bazaar, फिर उसने अपनी 1 दर्जन तस्वीर उस चैरिटी बाजार में दस्तखत करके भेजी थी। क्वेश्चन नंबर 5, Why are the noble deeds always a great joy for the author, नेकियां हमेशा से मुसन्निफ के लिए खुशी का बायस क्यों रही हैं। आंसर, noble deeds are always a great joy for the author because he is thinking human being, नेकियां मुसन्निफ के लिए इस वजह से खुशी का बायस रही हैं क्योंकि हर एक सोच रखने वाला इंसान वो इन चीज़ों के बारे में सोचता है, अपनी अच्छाइयों के बारे में सोचता है। He can differentiate between right and wrong. He wants to do something for the needy. वो सही और गलत में तमीज़ करना चाहता है और वो चाहता है कि ज़रूरतमंदों की मदद की जाए। He feels satisfaction after a little deed of kindness. वो छोटी सी भी नेकी करके अपनी अच्छाइयों के बारे में सोच के
खुशी महसूस करता है और मुतमईन होता है। He does have human flaws, but still he has a good sense of morality. चाहे उसमें इंसानी खामियां तो मौजूद हो, लेकिन उसमें जो इखलाकी इदारे वो बहुत आला दर्जे की हैं। अब हम इसके एक्सटेंसिव क्वेश्चन आंसर के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट वाज द राइटर्स ड्रीम? मुसन्निफ का ड्रीम क्या था? आंसर, ही ड्रीम्ड दैट ही फ्लू आउट ऑफ द विंडो इन हिज नाइट शर्ट एंड वेंट अप एंड अप। उसने ख्वाब देखा कि उसने रात को सोने वाले कपड़े पहने और वो खिड़की से बाहर उड़ के बुलंदी की तरफ जा रहा था। ही मेट द रिकॉर्डिंग एंजल एंड टॉक टू हिम अबाउट हिज वर्ल्ड डीड्स। वो नामे आमाल लिखने वाले फरिश्ते को मिलता है और उससे अपनी नेकियों के बारे में बातचीत करता है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड द राइटर थिंक टू हिमसेल्फ? मुसन्निफ अपने आप के बारे में क्या सोचता है? आंसर, द राइटर थॉट टू हिमसेल्फ इफ एनीथिंग ही हैड बीन अ बिट टू गुड। मुसन्निफ ने सोचा कि हो सकता है यानी कि वो कुछ ज्यादा ही अच्छा रहा, इसीलिए इतनी जल्दी उसकी रूह कब्ज कर ली गई। अ लिटिल लेस वर्च्यू एंड ही माइट हैव लिव्ड लॉन्गर। थोड़ी सी अगर नेकियां ज्यादा होती तो शायद वो ज्यादा अरसा जी गया होता। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड द राइटर सी ऑफ लंदन लास्टली? उस मुसन्निफ ने लंदन की कौन सी आखिरी चीज को आखिर में देखा? आंसर, द लास्ट ही सॉ लंदन वाज द लॉन्ग लाइट ऑफ इलेक्ट्रिक लैंप्स बॉर्डरिंग द एम्बैंकमेंट। लंदन की वो आखिरी चीज मुसन्निफ को दिखाई दी वो एम्बैंकमेंट, उस बड़े बंद के किनारे पर मौजूद बिजली के बल्बों की तवील की तार थी। क्वेश्चन 4, व्हाट डिड द राइटर रिमाइंड द एंजल ऑफ बालकनी सीट्स? मुसन्निफ ने बालकनी के नशिस्तों के बारे में क्या याद दिलाया? आंसर, द राइटर रिमाइंडेड हिम ऑफ द 4 बालकनी सीट्स ही हैड टेकन फॉर द मॉन्स्टर शो एट हिज मैजेस्टीज इन एड ऑफ द फंड फॉर द डेस्टिट्यूट ब्रिटिश इन जोहान्सबर्ग। मुसन्निफ ने उस फरिश्ते को याद दिलाया कि उसने हिज मैजेस्टी के मुकाम पर जो एक आलीशान शो मुनक्कद किया जाना था जिसका मकसद जोहान्सबर्ग के गरीब बरतानवी शहरों की मदद करना थी, उसके लिए उसने 4 बालाई नशिस्तें ली थीं। क्वेश्चन 5, व्हाट डिड द राइटर रिमेंबर अबाउट द रमेश सेल? मुसन्निफ को उस रमेश सेल के बारे में क्या चीज याद आई? आंसर, द राइटर रिमेंबर्ड दैट ही हैड सेंट ऑल हिज ओल्ड क्लॉथ्स टू रमेश सेल इंक्लूडिंग कोट दैट ही कुड हैव वॉर्न अगेन। मुसन्निफ को याद आया कि उसने अपने तमाम तर पुराने कपड़े उस इस्तेमाल शुदा अशिया की फरोख्त में भेज दी थी और जहां पर इत्तफाक से गलती से उसने अपना नया कोट भी भेज दिया था जो दोबारा पहन सकता था। क्वेश्चन 6, व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द स्टोरी? इस कहानी का असल थीम मकसद क्या है? आंसर, इट इज सेटारिकल स्टोरी। ये एक तंजिया तौर पर लिखी जाने वाली कहानी है। द ऑथर वांट्स टू शो दैट ह्यूमन बीइंग्स डू गुड डीड्स फॉर सेल्फ प्रेज एंड नॉट फॉर द सैटिस्फैक्शन ऑफ देयर कॉन्शियंस। तो मुसन्निफ ये हमें बताना चाहता है कि इंसान नेकियां सिर्फ अपनी तारीफ हासिल करने के लिए करते, दिखावे के लिए करते हैं, बल्कि वो अपने ज़मीर को खुश करने के लिए, मुतमईन करने के लिए नहीं किया करते। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डज द ऑथर लाइक अबाउट क्रिसमस? मुसन्निफ को क्रिसमस के बारे में कौन सबसे पसंद है? आंसर, द राइटर लाइक्स द स्पिरिट ऑफ जेनरोसिटी अबाउट क्रिसमस। मुसन्निफ को क्रिसमस पर की जाने वाली सखावत पसंद है। इन रूटीन लाइफ एवरी वन डज गुड डीड्स बट एट क्रिसमस पीपल सडनली बिकम स्पाइस। मामूल की जिंदगी में हर कोई कुछ अच्छे काम करता है, लेकिन क्रिसमस पर तो सारे अचानक से नेक बन जाते हैं। क्रिसमस मेक्स एवरीबॉडी गुड एक्स्ट्राऑर्डिनरी। और क्रिसमस हर एक को गैर मामूली हद तक नेक बना देती है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाई वाज रिकॉर्डिंग एंजल टायर्ड? वो नामे अमाल लिखने वाला फरिश्ता थका हुआ क्यों दिखाई दिया? आंसर, ही लुक टायर्ड एंड वीरी बिकॉज इट वाज क्रिसमस टाइम विच मेड ऑल द मेन एंड वुमेन जेनरस क्वाइट सडनली। वो इस वजह थका हुआ दिखाई दिया क्योंकि क्रिसमस का वक्त ऐसा वक्त हुआ कर जब तमाम मर्द और खवातीन एकदम से नेक हो जाया करते हैं। एवरीवन वाज बिजी इन डूइंग गुड डीड्स। हर कोई नेकियां करने में मसरूफ हो जाता है। एंड एज द एंजल हैड टू कीप अ रिकॉर्ड ऑफ देम ऑल सो इट मेड हिम टायर्ड। और फरिश्ते को चूंकि सबकी नेकियां दर्ज करना होती है इसलिए वो थक जाता है। बिकॉज ही हैड टू डू अ लॉट ऑफ वर्क। और क्रिसमस पर फरिश्ते को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। तो ये थी आज की हमारी स्टोरी। ये सिलेबस की आखिरी कहानी थी। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ आई होगी। इसकी अच्छी तरह